हेलो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है बहू की बंदिशें। बहुत अच्छी कहानी है, इमोशनल कहानी है ये। जरूर पढ़िएगा और बताइएगा आपको कैसी लगी। निशी आज बहुत गुस्से में थी और होती भी क्यों ना। उसे लगता था मोहल्ले की सभी बहुओं में सबसे ज्यादा दुखी वही है। शाम को जब अभिषेक निशी के पति घर आए तो निशी का सारा गुस्सा उन पर निकला। निशी ने कहा, सारे घर का काम मुझे ही करना पड़ता है। अब सामने वाले पड़ोसी वर्मा अंकल की बहू को देखो, वह तो कभी नहीं निकलती बाहर। उसे तो कभी भी बाहर जाते हुए भी नहीं देखा है। और एक मैं, जो दिन भर घर के कामों के लिए स्कूटी लेकर बाजारों में घूमती रहती हूँ और आकर फिर घर का काम करो, खाना बनाओ। और तो और बच्चों की सारी जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है। आपसे तो इतना भी नहीं होता कि बच्चों की स्कूल की डायरी भी चेक कर लें, वह भी मुझे ही करनी है। निशी गुस्से में सारी बातें अभिषेक को बोले जा रही थी और अभिषेक चुपचाप खड़े हुए चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान लिए उसे हाव भाव दे रहे थे। अभिषेक के मजाक के हाव भाव देखकर निशी और ज्यादा नाराज हो गई और चिल्लाते हुए बोली, सही है आपका, यहाँ मैं जल रही हूँ और आप मेरे मजे लेकर हंस रहे हो। तब अभिषेक ने हंसते हुए कहा, यार निशी, अब तुम्हारी इन बेकार की बातों पर हंसूं नहीं तो क्या सीरियस होऊं। तुम अपनी तुलना वर्मा अंकल की बहू से कर रही हो। तुम्हें पता है, वर्मा अंकल और आंटी दोनों अपनी बहू को घर से बाहर जाने तो नहीं देते। वह बेचारी बाहर कैसे निकलेगी। तुम तो शुक्र करो, तुम्हारे ऊपर ऐसी कोई बंदिश नहीं है। तुम चाहे जहाँ जाओ और तुम्हारा मन करे वह पहनो, फिर भी तुम संतुष्ट नहीं हो। तब निशी ने कहा, यह कोई आजादी है मेरी? सारे दिन लगे रहो और बाजारों में सामान लेते रहो। मैं भी चाहती हूँ कि कभी कभी मुझे किसी चीज के लिए बाजार जाने का मन ना हो तो वह चीज तुम मुझे लाकर घर पर दे दो। पर तुमसे तो उम्मीद करना ही बेकार है। तभी तो मेरा एक पैर घर में होता है और एक सामान लेने के लिए बाजार में होता है। तब अभिषेक ने जैसे तैसे निशी को मनाया और फिर रात का खाना खाकर सब सो गए। अगले दिन निशी किसी काम से बाजार के लिए निकली ही थी, तभी उसे आवाज आई, दीदी इधर देखो। निशी आवाज सुनकर भी अपना वहम समझकर आगे बढ़ने लगी। फिर दोबारा उसे वही आवाज आई। तब उसने देखा वर्मा अंकल की बहू अपने कमरे की खिड़की से उसे आवाज दे रही थी। जब निशी ने उसकी तरफ देखा तो उसने इशारा करते हुए अपने पास बुलाया और कहा, भाभी, क्या आप मुझे लाल रंग की नेल पॉलिश ला दोगे? मैंने अपने पति से कहा था, पर उनके पास समय की कमी होने की वजह से उन्होंने मुझे टाल दिया था। कहा कभी और बाद में ला दूंगा। तब निशी ने कहा, अरे तो ऐसा करो, तुम चलो ना मेरे साथ। तुम बाजार भी घूम आओगी और तुम्हें जो भी सामान चाहिए वह ले लेना और अपन दोनों साथ में मिलकर गोलगप्पे भी खाएंगे।
इतना सुनते ही वर्मा अंकल की बहू की आंखों में आंसू आ गए और बोली, दीदी मेरी किस्मत आपके जैसी नहीं है। मैं अपनी पसंद से कुछ भी नहीं खरीद सकती हूँ। जो भी कुछ घर वाले अपनी पसंद से लाकर देते हैं वही पहन लेती हूँ। मैं बहू हूँ ना, तो यह लोग मुझे कहते हैं, बहू तुम चार दीवारी में ही रहो, तभी हमारे घर की शोभा है। आज के ज़माने में भी मेरी सास मुझे घर से बाहर जाने नहीं देती हैं और न ही पड़ोस में किसी से बात करने देती हैं। तभी पीछे से आवाज़ आई, बहू। और वह अपनी अधूरी बातों को बिना पूरा करे ही अंदर चली गई। और उसके अंदर जाने के बाद निशी यह सोचने पर मजबूर हो गई कि किस्मत किसकी खराब निकली, मेरी कि मुझे अपने घर और बाहर दोनों का काम संभालना पड़ता है, या फिर वर्मा अंकल की बहू की, जो अपने घर के बाहर भी खड़ी भी नहीं हो सकती है। निशी सोचने लगी कि मैं तो हमेशा यही सोचती थी कि वर्मा अंकल की बहू के तो ऐश हैं, जो उसे घर पर बैठे बिठाए हर सामान मिल जाता है। पर आज वह अपनी किस्मत को सराह रही थी, क्योंकि चाहे काम के बहाने से ही सही वह घर से बाहर निकल तो सकती है, जिससे चाहे उससे बात कर सकती है, अपनी पसंद का कुछ भी खरीद भी सकती है। अगर मुझे ऐसे चार दीवारी में कैद कर दिया जाता तो आज वह भी ऐसे ही तड़पती जैसे वर्मा अंकल की बहू आज इतनी ज़्यादा छटपटा रही है। आज निशी को समझ आ गया था कि जैसा हमें दूर से दिखाई देता है, सच्चाई में अक्सर ऐसा होता नहीं है। इसलिए दोस्तों, हमें जो भी मिला है हमें उसमें ही संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमें हमारे हिसाब से सबसे बेहतर दिया है। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी बहू की बंदिशें कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।